हेलो दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। इसमें ऐसा है कि आपने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। वैसे ही प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स और उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। तो उन्हीं को आज अपन समझने वाले हैं कि अपने यहाँ पे जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है, वो अगर सफिक्स के रूप में कहीं पर जुड़ा है किसी यौगिक के साथ में, तो अगर एल्कोहल कहीं पे जुड़ा है तो उसका ओ एल लगता है उसके पीछे। जैसे मेथेन के अगर ये साथ में अगर ये जुड़ा है तो मेथेनॉल हो जाएगा। उसी प्रकार एथेन के साथ जुड़ा है तो एथेनॉल हो जाएगा। और उसी प्रकार दूसरा है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड अगर किसी के साथ जुड़ा है तो उसके पीछे लगता है एल, ए एल। जैसे एथेन के साथ जुड़ा है एथेनेल, प्रोपेनेल, इस प्रकार जुड़ जाता है। जैसे अगर कीटोन है तो कीटोन का लगता है ओ एन ई। जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इस प्रकार ओन लग जाता है। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, मतलब ओ आई सी एसिड, ऐसे जुड़ जाता है। तो जैसे मेथेन के पीछे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस प्रकार ओइक एसिड ऐसे जुड़ जाता है। अगला है प्रीफिक्स, जिसको अपन उपसर्ग भी कहते हैं हिंदी में। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर क्लोरो कहीं पे जुड़ा है, मतलब सी एल अगर कहीं जुड़ा है तो क्लोरो के रूप में उच्चारण होता है उसका। उसी प्रकार ब्रोमीन अगर कहीं जुड़ा है तो ब्रोमो के रूप में होता है। उसी प्रकार मेथिल ग्रुप अगर कहीं जुड़ा है, वो उपसर्ग के रूप में है तो उस मेथिल का ये कहा जाएगा। और उसी प्रकार एथिल ये हो गया। तो इस प्रकार से अपन प्रीफिक्स और सफिक्स के जरिए ये समझ सकते हैं कि उनका नामकरण में क्या चेंजेस होंगे। अगर आपको लग रहा है कि एल्कोहल सफिक्स के रूप में अगर यहाँ जुड़ा है तो अपन उसको ओल बोल रहे हैं, यही अगर प्रीफिक्स के रूप में चला जाएगा, यही अगर उपसर्ग के रूप में अगर चला जाए तो अपन इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओ एच ग्रुप आता है। ओ एच को अगर सफिक्स के रूप में देखो तो ओल आता है, उसी प्रकार प्रीफिक्स के रूप में देखो तो उसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो इसके बारे में मैं अब अगली क्लास में बात करूँगा। थैंक यू।